जय हिंद ऑफिसर्स, क्या चला आपके भाई, स्वागत है आपका पेपर चल एनडी पर जीत पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो मिस्टेक जो आपका सिलेक्शन रोक रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो डेडिकेटली मेहनत कर रहा है, जिसको चाहता ही सर जिंदगी भर सर मैं यही चाहता हूं कि मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो जाए, पूरी जी जान मैंने लगा रखी, मेरे 2 अटेम्प्ट भी खत्म हो गए लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मैं मेहनत भी कर रहा हूं। तो जो मिस्टेक मुझे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से बच्चों से बात करके जो पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी वाली मिस्टेक नंबर से 4 और 5 मिस्टेक में से किससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर समझ आए तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आती है जी मिस्टेक नंबर 1, नोट कंसीडर। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है शुरू में, भाई साहब खुद का सेल्फ मोटिवेशन होता है, आग लगा दूंगा आग लगा दूंगा आग लगाऊंगा, 3-4 दिन तक उसकी आग लगती है, 5-6 दिन वो बुझ जाती है। ये अगर आप करोगे तो सोच के देखिए आप फौज में कैसे सर्वाइव कर पाओगे। वहां पर तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही रहना है, वरना आप वहां पर सर्वाइव नहीं करोगे तो मेहनत करके फिर वापस ही आना है। इसके कारण क्या होता है, बच्चा हफ्ते के अंदर 4 दिन क्लास करा, 3 दिन मामा के चला गया, इधर चला गया या घूमने चला गया। उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि यहां पर फिर इकट्ठा हो गया बैकलॉग। ये सारा कलेश तो सारा इसी का ही है। बैकलॉग के कारण क्या हुआ, क्योंकि जब टीचर रेगुलर आ रहा है, आपको पता है जब परिणाम में भाई टीचर जब इतना कंसिस्टेंट है, सारे काम छोड़ के, चाहे वो बीमार है चाहे वो तबीयत खराब है कुछ है, उसे बच्चे की फिक्र है, तो वो परिणाम में 8 बजे मैं डेली आकर जब मैथ्स की क्लास वहां पे ले रहा हूं, तो भाई साहब तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें कहां ऐसा इतना ज्यादा कुछ हो रहा है। तो वो बैकलॉग सारा का सारा इकट्ठा होता जाता है। फिर बच्चा कहता है सर मुझे कुछ चैप्टर दे दो। फिर वो क्या होता है, वो एक कारण बन जाता है आपके रिजेक्शन का बहुत बड़ा, कंसिस्टेंट ना होना। और ये जिंदगी भर आपको परेशान करेगा अगर आप कंसिस्टेंट किसी भी चीज में नहीं होगे। मैं इसकी बात नहीं कह रहा, कोई भी चीज में अगर आप अपने नहीं होगे तो आप हमेशा परेशान होंगे, राइट। इसी के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो मुझे मिस्टेक लगती है दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। नॉट कंप्लीट नॉलेज का मतलब है, जैसे कि मैं मानता हूं कोई बच्चा अगर चैप्टर कर रहा है, किसी चैप्टर में ना मान लेता हूं मेरे पास ना 10 पॉइंट है, 1 से लेकर 10 पॉइंट मेरे को दिए गए हैं। बच्चा क्या करता है कि यार मेरी इतनी मेहनत लगेगी, मैं ऐसा करता हूं इसमें से ना 6 ही पॉइंट याद रख लेता हूं, बाकी को छोड़ देता हूं। या फिर मुझे अभी से ही ना सिलेक्टेड चैप्टर्स बता दीजिए, भाई ऐसी चैप्टर सिलेक्टेड चैप्टर्स बता दीजिए, अभी से ये सब सर्च कर रहा है जून के मंथ में ही। माना 10 दिन पहले सोचे तो एक बार हम भी जवाब दे दे, लेकिन अभी से क्यों, अभी से हार मानना ट्राई कर लिया। वो इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थे। बैकलॉग देख के अब डर लगता है कैसे पूरा करे, क्योंकि सपने तो बड़े ले लिए लेकिन उसके अंदर आने वाली मेहनत और बीच में आने वाली मुश्किलों को कैसे झेले वो समझ नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं थे, इसी कारण आपने यहां पर आप फंस गए। अब नॉट कंप्लीट नॉलेज में आप क्या कर रहे हैं जी, वैसा चैप्टर हो गया सिलेक्टेड चैप्टर अभी से ही। भाई वैसे पहले ही मैं आपको बता दूं, अब जैसा पैटर्न आ गया, अगर आप 70% चैप्टर भी करते हैं तो एक्यूरेसी खराब 100% तो किसी की नहीं होती है। तो आप 40 से 50% भी पेपर आप फिर जाके आके रुकेंगे। अगर आप 70% कवर करते हैं तो आप इस पे रुकेंगे, तब आपके चांसेस है पूरे होने के। इसके कारण क्या हो रहा है, पूरी नॉलेज ना होने के कारण कि बच्चा जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सर मेरे से ना 10 में से 5 ही होते हैं, सर मेरे से ना 50 में से 30 ही होते हैं, 20 रह जाते हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं यूपीएससी में करूं। वो इसलिए है क्योंकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। क्यों, क्योंकि सिलेबस भी बदला, अपडेटेड पैटर्न भी बदला। और सबका ध्यान रखते हुए परिणाम बैच जो रेगुलरली बेटा चैनल पे चल रहा है, यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे का, जो भी बच्चा पढ़ रहा है इतने सालों से, उसका सबसे फेवरेट बैच रहा है। लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 बारी उसने सिलेक्शन निकाले सिर्फ परिणाम बैच से घर में फॉलो करते हुए। क्योंकि इस बारी का अगर जो बच्चे ने मेरे पुराने लेक्चर देख रखे और इस बारी के लेक्चर देखेगा तो उसे भी दिखेगा हाँ सर ने कंटेंट 100% अपडेट कर दिया है, जो चीजें नहीं ऐड होनी थी वो मैंने ऐड कर दिया है। तो आपने नहीं करी तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले के हिसाब से मैंने काफी कुछ इसके अंदर ऐड करा है। वो कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन लगे, इसलिए मैं ये कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, तभी जाके आप ट्रैक करेंगे। उसके बाद आता है मेरे लड्डू मेरे पास प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस की 3 बातें हैं। बच्चा ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न, बेटा ओल्ड पैटर्न की अब कल जरूरत नहीं है, जैसे कि पुराने पीवाईक्यू आप जर रहे 2020 के ऊपर चले गए 18-16 के, लेकिन ये क्वेश्चन ना तेरे को ये हेल्प जरूर कर देंगे फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे बनती है, राइट। आप पहली बार तैयारी कर रहे हो मैं मानता हूं, तो भाई किसी टॉपिक से कैसे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, दे विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं वहां से भी, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों को ही बार बार करते रहना कि मुझे अच्छा लगता है सर आसान क्वेश्चन है, क्या फायदा खुश को इतना ज्यादा खुशी रख के, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, समझे। तो बेटर है कि आप न्यू पैटर्न की तरफ मूव करिए। तो न्यू पैटर्न के लिए मैं परिणाम में आपको शीट भी दे रहा हूं, तो अगर आपकी शीट सोल्व हो जा रही है तो समझ लीजिएगा आपकी प्रैक्टिस और आपकी रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन अभी कुछ डाउट है तो वो भी हम अभी साथ में क्लास लेकर आएंगे, जिसमें सिर्फ शीट डिस्कशन करेंगे पूरी की पूरी कैसे आपको करना है। ये अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए मैं आपको फिर से बताया था, जब पेपर आएगा फिर मैं इसमें से क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन फंसे, पहले भी फंसे। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास विद टीचर। देखिए प्रैक्टिस की बात करें 2 तरीके से हो सकता है, या तो अकेले बैठ के कर रहे हैं या फिर टीचर के साथ बैठ के कर रहे हैं। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ना तुम्हें पहले बताया था, भाई आज भी क्लास लगा रखी है, वेक्टर की 50 पीवाईक्यू क्लास है, लेकिन तभी आना जब आपने भाई साहब पूरी नॉलेज ले ली हो, 1 2 3 की क्लास कर लियो तभी आना, वरना यहाँ पे बैठे आप सिर्फ नजारे देखोगे और मैं क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा सारे बच्चों के साथ जो रेगुलरली मेरे साथ कंसिस्टेंट है, जिनका सिलेक्शन कंफर्म है इस बारी। विद टीचर से अगर हम बात करें, सर मैं लाइव करूंगा, मैं रिकॉर्डेड करूंगा, बेटा कोशिश कराकर अगर प्रैक्टिस हो सके तो लाइव करने की कोशिश कर। उससे क्या होता है, एक तो उसी टाइम में 8 से 9 में भी तेरा टाइम के साथ साथ ही क्वेश्चन हो गए।
साथ साथ वो टीचर के साथ स्पीड भी बेटे पकड़ पाएगा। मान लो टीचर आपका 1 मिनट में कर रहा है तो आप भी 1 मिनट में रिकॉल कर रहे हो और 1 ही मिनट में फॉर्मूला लगा रहे हो और साथ साथ स्पीड बना रहे हो। स्ट्रेस में और स्पीड में काम करना ही बेटे आपको डिफेंस में बहुत हेल्प करने वाला है कि जितनी आपको जितना आप जल्दी से रिएक्ट कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में आपके साथ बेनिफिट दिक्कत ये हो जाती है बस थोड़ी सी ना कि आप उसी 1 घंटे के लेक्चर को आप 2 घंटे 2.5 घंटे में कर रहे हो, रोक रोक के कर रहे हो, रोक रोक के करते हो तो फिर उसमें फिर वो प्रॉब्लम्स आती है आपको कि सर अकेले पड़ जाते हो, डाउट कैसे पूछूं। यहाँ पर आप डाउट भी पूछ सकते हो, यहाँ पर आप साथ साथ स्पीड भी बना सकते हो। नहीं बन रही, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़े वीक हो मैथ में, तो आप रिकॉर्डेड प्रेफर कर सकते हो, या फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप कर सकते हो। नहीं अगर आपने कर रखा है 1-2 बारी तो आप लाइव में मेरे को मिलो, आओ मेरे साथ, साथ में करो मेरे साथ प्रैक्टिस, जो डाउट है करो, जो हिसाब से सोच पा रहे हो सोचिए। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस की बात करें तो फ्रीली करें या टाइम कंस्ट्रेंट में करें। फ्रीली का मतलब होता है लेके बैठ गया किताब, आज मैं सारा दिन प्रैक्टिस करूंगा, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको टाइम कंस्ट्रेंट चाहिए, आपको भी पता है वहां पे लिमिटेड टाइम मिलता है, तो घड़ी लगा के अपना प्रैक्टिस करा करो कि अगर आप 40 क्वेश्चन करो तो कितनी देर में करोगे। घड़ी लगाओ और देखो 40 हुए कि नहीं हुए, होए तो कितने हुए, क्या 40 देख पाए या नहीं देख पाए, ये जरूरी है। ये आपको धीरे धीरे बिल्ड होगा और यूपीएससी का पेपर आप पहले से देखना बहुत आसान लगेगा आपको, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ना फॉर्मूले भूलोगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है जी हमारे पास, दैट इज नोट ए रेगुलर रिवीजन। भाई अपना रेगुलर रिवीजन का एक प्लान बनाओ। जो भी आप ये मैथ्स के नोट्स लिख रहे हो, कहीं से भी किसी के भी नोट्स लिख रहे हो, तो आप एक ना रिवीजन का प्लान बना लो। मान लो मॉर्निंग में आप फिक्स कर लो कि मैं मॉर्निंग में 5-6 बजे या 6 बजे या 7 बजे, मेहनत तो देख करनी पड़ेगी, इन द एंड मेहनत का ही काम है सारा कुछ। मॉर्निंग में उठ के आपने डेली रिवाइज करना है, दिन में 2 बार रिवाइज करना है। अगर पेपर में बैठ के ये गड़बड़ हो रही है, आपको दिमाग में ये लग रहा है कि यार मुझे ये नहीं याद आया, नीचे 2 आएगा ऊपर 2 आएगा, पावर आएगी नीचे आएगी, इसका मतलब है आपने रिवाइज नहीं करा है, चीजें ढंग से तैयारी नहीं करी है। अगर आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला भूलना तो वो भी होएगा ही नहीं, राइट। तो रिवीजन अपनी साथ साथ रखिए, पिछले चैप्टर आपके दिमाग में सारे घूमते रहने चाहिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया, रैंडमली क्वेश्चन आया तो वो सब कर सकते हैं। अलग से रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसे करनी है वो मैं आपको अलग वीडियो में ले आऊंगा। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। 100% आप किसी ना किसी मिस्टेक से रिलेट कर पा रहे होंगे। जो मुझे मेन कारण लगता है वो मुझे लगता है प्रैक्टिस नंबर 3 का मिस्टेक नंबर 2 और मिस्टेक नंबर 2 का और 3 का मुझे सबसे मेन कारण लगता है ना होना। तो इसलिए मैंने आज की क्लास लगा रखी है। तो अगर चाहें तो आप पहुंच सकते हैं लाइव क्लास के अंदर और क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे साथ में, नहीं तो अपना रिकॉर्डेड कर लेना। बाकी आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आगे वाली और अमेजिंग क्लासेस और अमेजिंग कंटेंट के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।